Good morning to all the students. Students, today we will be starting with chapter 2 of our English literature. The name of the chapter is Unusual Sports. Some games and sports are known all over the world, others are only known locally. Let's read this magazine article about a few strange games played within even stranger rules. कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सारी दुनिया में जाना जाता है एंड कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ लोकली जाना जाता है। चलिए एक मैगज़ीन का ये आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रेंज गेम्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके ऐसे स्ट्रेंज रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े होंगे। Playing games and sports is fun. Who doesn't enjoy dribbling in football, a relay in tennis, or a long stint at the cricket pitch? Badminton, volleyball, hockey, and basketball are some other games we all love to take part in. Playing games खेलना और sports जो है वो it is fun. किसे पसंद नहीं है फुटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारे गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं होगा। हम सबको ये सब खेलना पसंद होता है और इनमें पार्ट लेना भी बहुत पसंद होता है। बट देयर आर मैनी क्यूरियस स्पोर्ट्स दैट आर played in some parts of the world and that you may not have heard of. बट कुछ ऐसे गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया के कुछ हिस्सों में खेले जाते हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद ना सुना हो। Some of them are quite bizarre और इनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा ही strange हैं। Let us find out about some uncommon even comical sports। तो चलिए पढ़ते हैं इन uncommon और unusual sports के बारे में। The first game or sport is bosa ball. What is the name? Bosa ball. If you mix together volleyball, football, gymnastics, and trampolines and add music to it, what will you get is pure fun and excitement. अगर आप ये चार गेम्स मिक्स कर लेते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक और ट्रैम्पोलाइन को, और उसमें म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? इट विल बी अ प्योर फन एंड एक्साइटमेंट. Bosa ball was invented by a Belgian Philip Eijkmans in 2004. बोसा बॉल को एक बेल्जियन फिलिप आइकमैन्स ने 2004 में इन्वेंट किया था. इट इज़ प्लेड ऑन एन इन्फ्लेटेबल कोर्ट विद अ ट्रैम्पोलाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट. ये एक बास्केटबॉल कोर्ट की तरह इन्फ्लेटेबल कोर्ट होता है जिसके दोनों साइड्स पे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऑन बोथ द साइड देयर आर ट्रैम्पोलाइंस. ट्रैम्पोलाइंस वो होते हैं जिसमें हम लोग जंप करते हैं और इस तरह से उसके अंदर फैब्रिक लगा होता है जो कि हमें बाउंस देता है. The objective in bosa ball as in volleyball is to ground the ball on the opponent sides of the court. और बोसा बॉल में और वॉलीबॉल में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दूसरे प्लेयर की साइड के कोर्ट में अपना बॉल फेंकना होता है. द प्लेयर्स 3 to 5 अ मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन, और जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, 3 से लेकर 5 तक मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन हो सकते हैं. कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हेड, फीट, हैंड्स, टू गेट द बॉल ओवर द नेट एंड इनटू देयर ओपोनेंट सेक्शन. बॉल को ओपोनेंट मतलब दूसरे प्लेयर के कोर्ट में या फिर दूसरे प्लेयर की जगह पर बॉल फेंकने के लिए. एंड ट्रैम्पोलाइन इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच साइड फॉर मोर बाउंस. और ट्रैम्पोलाइंस जो है वो नेट की दोनों साइड्स पर लगे हुए होते हैं जिससे कि जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा बाउंस मिल सके. ओनली वन प्लेयर इज़ अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलाइन, द अदर्स आर अराउंड इट. सिर्फ एक प्लेयर ही अलाउड होता है ट्रैम्पोलाइन पे, बाकी जो होते हैं वो ट्रैम्पोलाइन के चारों ओर होते हैं. अ मैक्सिमम ऑफ 5 टचेज आर अलाउड पर टीम, और पर टीम में 5 टचेस अलाउ होते हैं. पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वेयर द बॉल फॉल्स एंड व्हेन इट गेट्स ग्राउंडेड द फर्स्ट टीम टू स्कोर 25 पॉइंट विंस द गेम. पॉइंट्स अवॉर्ड किए जाते हैं जहाँ पर
बॉल गिर गिर जाती है या फिर ग्राउंड को टच कर लेती है और जिस टीम के 25 पॉइंट्स फर्स्ट हो जाते हैं, जो टीम पहले 25 पॉइंट्स गेन करती है वही टीम जीतती है। द रेफरी ऑफ द गेम इज़ अ सांबा रेफरी, और जो गेम का रेफरी होता है वो एक सांबा रेफरी होता है, जो कि हु इज़ बोथ द मास्टर ऑफ सेरेमनी एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट, जो कि सेरेमनी का मास्टर भी होता है और स्पोर्ट्स के लिए डीजे भी वही होता है, जो कि म्यूज़िक भी लगाने वाला वही होता है। द हाइट ऑफ द नेट कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट लेवल्स सच एज अडल्ट्स, बिगनर्स और चिल्ड्रन, और नेट की जो हाइट होती है वो डिफरेंट लेवल्स के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अडल्ट्स के लिए, बिगनर्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग करने वाले होते हैं उन लोग के लिए। इस तरह से उसकी हम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके चिल्ड्रेन।